नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सत्यम शिवम सुंदरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताएंगे पृथ्वी पर मौजूद 3 मुख्य सागरों के बारे में। सागर, समुंदर, जिनके बारे में आप नहीं जानते और लेकिन जहाँ आप शायद कई बार गए भी होंगे। भले ही आपने हिंद महासागर ना देखा हो, आपने प्रशांत महासागर ना देखा हो, आपने कई सारे महासागर ना देखे हो, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ऐसे सागर हैं जहाँ ज़्यादातर लोग गए होंगे, देखे होंगे। यहाँ तक कि बहुत से लोग वहाँ के रहने वाले भी हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होगा कि वो उस मुख्य सागरों से आए हुए हैं या उनका संबंध जो है समंदर से है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में उन 3 मुख्य सागरों के बारे में बात करेंगे। आकाशीय दिव्य सागर के बारे में तो मैंने बताया ही था। संपूर्ण ब्रह्मांड का आविष्कार उस आकाशीय दिव्य सागर से हुआ है, जिसमें सारे ग्रह नक्षत्र तैरते रहते हैं। उस दिव्य सागर को जो है दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, आध्यात्म के द्वारा देखा जा सकता है। सारे ब्रह्मांड, सारे ग्रह नक्षत्र उसी सागर से उत्पन्न हुए हैं। संसार में जब कुछ भी नहीं था, संसार में तब ईश्वर के द्वारा, ईश्वर जो निराकार है, उसने एक दिव्य सागर की रचना की। उस दिव्य सागर में लहरें उत्पन्न हुई। उन लहरों से एक केमिकल जैसा कुछ निकला, आप कह सकते हैं, और वो चीज़ इकट्ठी होती गई उन लहरों से, और उसने एक अंडे का रूप ले लिया। वो अंडा अति विशाल था, अति विशाल, क्योंकि वो आकाशीय दिव्य सागर भी अति विशाल है, तो वो अंडा अति विशाल था। फिर उस अंडे में एक समय के बाद विस्फोट हुआ। जो अंडा फूट गया, उसके कई टुकड़े हुए, कई बिखर गए इधर उधर। तो जो विस्फोट था, उसके जो टुकड़े थे, उससे पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। छोटे छोटे टुकड़े कई तरह के ग्रह नक्षत्रों में बदल गए, हमारे सौरमंडल की रचना हुई, और संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं उनकी रचना हुई। कई तरह के लोकों की रचना हुई। हमारे पृथ्वी लोक है और ये ब्रह्मांड है, जिस तरह से जिसे हम देखते हैं, इसी तरह के 7 ब्रह्मांड और हैं संसार में। वैज्ञानिक अभी इसी को पूरी तरह से नहीं देख पाए। उन 7 ब्रह्मांडों को कहाँ से देखेंगे? हमारी आत्मा भी मुख्यतः यहीं भटकती रहती है। अभी उस लोक में या उन ब्रह्मांड में उसे जाने का मौका भी नहीं मिलता। उससे पहले या तो वो मोक्ष को पा जाती है, या फिर इसी तरह जीवन मरण में चलती रहती है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छी पुण्य आत्माएं होती हैं जो मोक्ष से निकलने के बाद फिर उस जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त 6 ब्रह्मांड और हैं, जो वहाँ हो जाती है, वहाँ का सुख प्राप्त करती है, दुख प्राप्त करती है। वहाँ भी ऐसे ही जीवन होता है जैसे हमारा। वहाँ के प्राणी कैसे दिखते हैं कि किसी को नहीं पता, क्योंकि शायद शास्त्रों में इस चीज़ की भी चर्चा ना हो। लेकिन हमारे जैसा आज ब्रह्मांड है, ऐसे 7 ब्रह्मांड हैं संसार में, यानी इस ब्रह्मांड के अतिरिक्त 6 और हैं जहाँ जीवन है, जहाँ सभ्यताएं हैं। जैसे हमारे धरती पर सभ्यताएं हैं, जीवन है, वैसे ही। और इसका निर्माण तभी हुआ है जब आकाश में संपूर्ण ब्रह्मांड जब बन रहा था। संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब ये तो है ही, इसके ये पूरा जितने 7 ब्रह्मांडों की जैसे मैंने बात करी है, ये इन सब चीज़ों की रचना हो रही थी परमात्मा के द्वारा। उनकी भी रचना तभी हुई है। लेकिन वहाँ पर जो आत्माएं गई हैं वो बहुत ही पुण्य आत्माएं हैं, जो यहाँ से सब कुछ मतलब पुण्य हासिल कर लिए, जिसने सब जन्म मरण उसका यहाँ से पूरा हो गया, पृथ्वी से, इस ब्रह्मांड से।
यहाँ तक कि ग्रह नक्षत्र मैंने बताया था, जो हमारे जो ग्रह नक्षत्र ये भी जीवंत है और ये भी जन्म लेते हैं, मरते रहते हैं, इनमें भी आत्माएं होती हैं। यहाँ तक ये सब इनका समय जब पूरा हो जाता है तब ये सब उस आगे के ब्रह्मांडों में, आगे की यात्रा में जाते हैं। तो वो चीज़ जो है यहाँ आज हम आपको बता रहे हैं कि हमारी धरती के अतिरिक्त 6 और ब्रह्मांड है। सब आकाशीय दिव्य सागर में ही हैं, सब वहीं तैरते रहते हैं, वहीं घूमते रहते हैं। पर जैसे आकाशीय दिव्य सागर नहीं दिखता, वैज्ञानिक गए हैं ब्रह्मांड में, आकाश में, अंतरिक्ष में, किसी ने सागर नहीं देखा। लेकिन एक अवधारणा जरूर है कि धरती पर पानी आकाश से ही आया है। अब धरती पर आकाश से पानी कैसे आया? गंगा जी को कहते हैं कि गंगा स्वर्ग से माफ़ कीजिए, ब्रह्मा जी की कमंडल से निकली है, यानी ब्रह्मांड से आई। ब्रह्मांड ये चीज़ें समझने लायक है। काफ़ी बातों में नाम से ही काफ़ी ज्ञान मिलता है। तो ऊपर से आई हैं, आकाश से, ब्रह्मा जी के कमंडल से, यानी ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड में पानी कहाँ से आया? जो लोग कहते हैं ब्रह्मांड में पानी नहीं है, तो वो बताएं फिर गंगा जी ऊपर से कैसे आई? हमारे जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो सब पहाड़ों पर, ऊंचाइयों पर है, वहाँ बर्फ़ गिरती है, आकाश से ही तो गिरती है। कुछ लोग कहेंगे कि समुद्र से पानी लिया जाता है, बरसता है, वो ठंडा इलाका होता है, बर्फ़ बन के वहाँ गिरता है, ये है वो, इस तरह से तर्क देंगे। लेकिन अगर शास्त्रों का देखा जाए तो नदियाँ हमारी सब ऊपर से आ रही, ग्लेशियर हमारे ऊपर से आ रहे हैं। तो ये ऊपर से पानी आ रहा है, ब्रह्मांड से आ रहा है। वैज्ञानिक भी इस चीज़ से मानते हैं, समझते हैं कि धरती पर जो पानी ऊपर से ही आया है, ब्रह्मांड से ही आया है। क्योंकि शुरुआत में धरती पर पानी तो था नहीं, और पानी के बिना तो जीवन की कल्पना करना नामुमकिन है। तो आज यहाँ बात करें 3 मुख्य सागरों की जो धरती पर मौजूद हैं, और पानी वाला सागर तो सबने देखा ही है। पहले नंबर पे तो हम इसी को रखेंगे। पहला सागर है तरल सागर। तरल सागर सब जानते हैं, हिंद महासागर हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, और ढेर सारे सागर हैं, 7 समुंदर पार, समय सुनाइए। ठीक है, तो सागरों के बारे में सबने जाना। ये उसे कहते हैं तरल सागर। आकाशीय दिव्य सागर भी तरल सागर में ही आता, वो भी तरल है। लेकिन आज हम धरती के सागरों के बारे में बात करेंगे। कई तरह के जीव यहाँ रहते हैं सागर में, मछलियाँ और कई तरह के जीव यहाँ रहते हैं, जिनका तो नाम भी ठीक से शायद ही सारे जीवों का नाम शायद ही किसी को पता हो। जीव विज्ञानियों को भी यहाँ तक ही नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे जीव ऐसे हैं समुद्र की गहराई में। तो वो चलिए, वो अलग चीज़ है। सागरों की बात हो रही है, जीवों की बात नहीं हो रही है। तो जैसे कि तरल सागर में लहरें उठती हैं, तरल सागर में तूफ़ान आते हैं, सुनामी आते हैं, बाढ़ आती है, ये सब होता है तरल सागर में। ये सब हमने देखा है। इसके अलावा 2 और सागर हैं पृथ्वी पर, और वो कौन से सागर हैं? अब इन्हें मिलाइएगा, इनमें क्या समानताएं हैं? बहुत सारी समानताएं, क्योंकि ये सागर हैं इसलिए इनमें समानताएं हैं। दूसरे नंबर पे है कठोर सागर। कठोर सागर क्या है? आप जानेंगे कठोर सागर क्या है। तरल सागर तो हमने सुन लिया, समझ लिया। कठोर सागर क्या है? कठोर सागर हो गए हमारे ग्लेशियर, पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी है, जिसने सारे पहाड़ों को अपने आंचल में समेट रखा है, ढक रखा है पहाड़ों को। हमारे ध्रुव प्रदेश हो गए, जहाँ हमेशा ठंडक रहती है, जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। माउंट एवरेस्ट आप देख लीजिए। इस तरह की कई ऐसी ऊँची ऊँची चोटियाँ हैं जहाँ हमेशा बर्फ़ रहती है। पहाड़ हो गए जहाँ हमेशा पूरे साल जो बर्फ़ से ढके रहते हैं। ये जगह, इसको कहते हैं कठोर सागर। अब ये कठोर सागर कैसे है, ये बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत अच्छे से समझिएगा।
जैसे कि तरल सागर में सुनामी आता है, तूफान आता है, बाढ़ आती है, लहरें उठती हैं, उसी तरह से कठोर सागर में भी तूफान आते हैं, बर्फीले तूफान, और वैसे ही लहरें उठती हैं जैसे तरल सागर में उठती हैं। बाढ़ भी कह सकते हैं, बाढ़ भी हो ही जाती है जब अत्यधिक बर्फ़ गिरती है, तो बर्फीले इलाकों में घर तक दब जाते हैं। आप कह सकते हैं हम बाढ़ की स्थिति। तो बस ये कि इसे कठोर सागर है, इसलिए ये चीज़ें जो है तरल की तरह इधर उधर भागती नहीं है। तरल सागर तो उसका जो पानी है दौड़ता रहता है, ये चीज़ ऐसे दौड़ती नहीं है, ये आसमान से ऐसे गिरती है, क्योंकि ये कठोर सागर है। इसको पिघला ले तो कितना जल निकल जाएगा, और जो जल पिघलेगा तो नदियों के माध्यम से तरल सागर में ही मिलेगा। आप जाएं पहाड़ों पे जहाँ बर्फ़ हो, आप इसकी आकृति देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा जैसे समंदर में लहरें बनती हैं, ठीक वैसे ही बर्फ़ की लहरें आपको महसूस होती हैं। बिल्कुल वैसे ही बर्फ़ की लहरें जैसी यहाँ बनती जाती है। आप उसे गौर करें कभी। आज मेरा वीडियो देखने के बाद इस बात पे ज़रूर आप गौर कीजिएगा। आज से पहले शायद आपने नहीं किया हो। बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके होते हैं जहाँ इंसान का रहना मुश्किल होता है, वहाँ पर भी जीव रहते हैं जो ठंडे इलाके में, जो ठंडे स्थानों पर रहने लायक जीव होते हैं। पोलर भालू हो गए, और भी कई तरह के जीव हो गए, वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं। जैसे पानी के नीचे जीव रहते हैं, मनुष्य तो पानी के नीचे नहीं रह पाएगा, वैसे ही अति ठंडे इलाकों में भी मनुष्य नहीं रह पाएगा। लेकिन कुछ जीव हैं जो वहाँ रहते हैं, उन्हीं के लिए कठोर सागर परमात्मा के द्वारा बनाए गए, जो ना तो तरल सागर में रह सकते हैं और जहाँ समतल स्थानों में, और ना ही जो मध्यम पहाड़ हैं जहाँ कभी ठंड कभी गर्मी इस तरह से होता रहता है। ऐसे स्थानों पर वो नहीं रह सकते। वो ऐसे स्थानों पर रह सकते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि वो कठोर सागर के जीव हैं, तो वो ऐसे ही स्थानों पर रहेंगे। जैसे तरल सागर के जीव हैं, वो तरल सागर में रहते हैं, उसी तरह से कठोर सागर के जीव अपने स्थान पर रहते हैं। तो यह कठोर सागर, मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा कठोर सागर क्या है। अब बात करते हैं तीसरे सागर के बारे में, जो धरती पर मौजूद है। तीसरा सागर है सूखा सागर। अब आप पूछेंगे सूखा सागर क्या है, इसकी क्या पहचान है? तो सूखा सागर हो गया हमारा रेगिस्तानी इलाका, रेगिस्तानी क्षेत्र, रेगिस्तानी सहारा रेगिस्तान हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, ऑस्ट्रेलिया के इलाके हो गए, अमेरिका के कुछ इलाके हो गए। बहुत सारे ऐसे हैं संसार में जहाँ रेत होती है, रेतीले इलाके हैं, तो सूखा सागर है। अब सूखा सागर कैसे है, आप देख लीजिए, मिला लीजिए। यहाँ भी तरल सागर की तरह और कठोर सागर की तरह यहाँ भी ऐसे ही तूफान आते हैं, यहाँ भी उसी तरह से लहरें उठती हैं, क्योंकि चाहे रेत की ही सही, क्योंकि ये सूखा सागर है, यहाँ पानी नहीं है। तो बिल्कुल वैसी ही प्रक्रिया होती है जैसे कि तरल सागर में और कठोर सागर में, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी तूफान, सुनामी, बाढ़ सब कुछ होता है। ऐसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ इंसान रहते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जीव रहते हैं, क्योंकि उन्हें उस हिसाब से बनाया गया है प्रकृति ने, परमात्मा ने। आप कभी रेगिस्तानी इलाकों में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे बिल्कुल समुद्र की तरह लहरें बनी रहती हैं, रेत की लहरें। और कभी आपने रेतीले तूफान देखे होंगे तो आपको एहसास होगा कि समुद्र में जैसे तूफान उठते हैं, वैसे ही भयानक तूफान रेतीले इलाकों में भी उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक सागर है, हमारी पृथ्वी पर ये 3 मुख्य सागर हैं,
सिर्फ तरल सागर को ही लोग समुद्र कह देते हैं, 7 समुंदर 8 समुंदर ये वो, हालांकि उसके अंदर भी, समुद्र के अंदर भी समुंदर हैं तरल सागर के, लेकिन वो दूसरा विषय है। आज ये 3 ऐसे मुख्य सागरों के बारे में बता रहे हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं, जानना चाहिए, क्योंकि इन सागरों के बारे में नहीं जानेंगे, आकाशीय दिव्य सागर के बारे में कैसे जानेंगे। और परमात्मा को अगर जानना है तो हमें उसके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो सबको जानना हमें ज़रूरी है। उनके द्वारा बताई गई छोटी छोटी बातों को जानना समझना बहुत ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, और वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि आज जहाँ पर पहाड़ है, कभी वहाँ पर तरल सागर हुआ करता था। इसके प्रमाण मिले हैं। कई जलचर जीवों के कंकाल मिले हैं कि यहाँ पर कभी जलचर जीव रहा करते थे, जो सागर में रहते हैं वो जीव वहाँ रहते थे। वैसे ही जहाँ रेगिस्तान है वहाँ भी वैज्ञानिकों ने पुष्टि करी है कि यहाँ भी तरल सागर हुआ करता था। तो ऐसा क्यों? बहुत से लोग कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन हुआ, वहाँ से सागर हट गया, महाद्वीपों का निर्माण हुआ, द्वीपों महाद्वीपों का निर्माण हुआ, इस कारण सब चीज़ें बदल गई। ठीक है, बदल गई हैं, ये बात सच है, लेकिन सागर अब भी वहाँ पर है। वो सूख गया, जहाँ रेत आ गई वो सूखा सागर। जहाँ सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर कभी तरल सागर हुआ करता था। वहाँ पे रेगिस्तान क्यों है? क्योंकि ईश्वर बता रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आज भी सागर है, लेकिन अब वो तरल सागर नहीं है, अब वो सूखा सागर है। सागर एक तरह से सूख चुका, वो सूखा सागर है। उसी तरह से जहाँ पे पहाड़ है वहाँ पे भी जो है तरल सागर हुआ करता था, अब वो नहीं है, वहाँ से हट गया। अब वही लोग कहेंगे कि जलवायु परिवर्तन ये वो अपने तर्क अपने देंगे। ठीक है, वो सब सही है तर्क, मैंने नकारा नहीं उनके तर्कों को, परमात्मा भी नहीं नकारे उनके तर्कों को, क्योंकि उन परमात्मा ने तो किया ही ऐसा। लेकिन वहाँ पे आज भी सागर है, कठोर सागर। ऐसी ही जगह पर ज़्यादातर ग्लेशियर मौजूद हैं। बस सागर का रूप बदल दिया परमात्मा ने, तरल सागर हटा के वहाँ सूखा सागर कर दिया या कठोर सागर कर दिया, पर सागर आज भी वहाँ रूप बदल कर है। और परमात्मा ऐसा इसलिए कर रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई मैं ही सब कुछ करता जाता, मैं ही शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ। तुम मेरी सत्ता को मानो, मेरी बातों को मानो। मैंने जो तुम्हें कर्म करने के लिए दिए तुम वो करो, बुरे कर्म छोड़ो, सत्कर्म करो, नेकी करो। यदि तुम ऐसा करते हो, मेरी सत्ता को मानते हो, तो तुम मुझसे जुड़ते हो। ईश्वर इस तरह से बता रहे हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि मेरी है, मेरी रचना, मैं मालिक हूँ, तुम नहीं हो मालिक। संसार में जो लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जाति धर्म के नाम से होते हैं, तो परमात्मा बताते हैं कि तुम लड़ रहे हो बेकार में, असली मालिक तो मैं हूँ, तुम किस लिए लड़ रहे हो? कहीं मेरे नाम के रूपों के लिए लड़ रहे हो, कहीं पूजा की विधियाँ सबकी अलग अलग उनके अनुसार लड़ रहे हो, तो क्यों लड़ रहे हो? ये करने धरने वाला संसार का मैं हूँ। ये तो वही बात हो गई कि एक बच्चा हुआ, एक माँ बाप के बच्चे 3-4 बच्चे हो गए, एक अपने माँ बाप को जो है मम्मी पापा कहने लग गया, एक अम्मा अब्बा कहने लग गया, एक जो है माता पिता कहने लग गया, एक मॉम डैड कहने लग गया। इस तरह से अलग बच्चे अपने मम्मी पापा को अलग नाम से बुलाने लग गए। कोई बच्चा पश्चिमी वेशभूषा पहन के माँ को बुलाता था, कोई हिंदुस्तानी कपड़े पहन के, कोई चाइनीज़ कपड़े पहन के, कोई यूरोपियन कपड़े पहन के, कोई जंगली कोई कपड़े पत्ते लपेट के कपड़े पहनता ही नहीं था, माँ बाप को बुलाने लग गया। हम माँ बाप की नज़र में क्या वो सारे बच्चे अलग हो गए? कोई बच्चा अपने माँ बाप को मम्मी पापा बुला रहा है,
कोई बच्चा जो है अम्मी अब्बा बुला रहा है, कोई मॉम डैड बुला रहा है, कोई अम्मा बापू बुला रहा है। तो क्या वो बच्चे अलग हो गए? बच्चों में भले ही भेद हो गया कि हाँ, मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ मेरी भाषा सही है, मैंने जो हम अपने माता पिता को बुलाया वो सही है। लेकिन क्या माता पिता भेद करेंगे बच्चों में? माता पिता तो भेद नहीं कर सकते, चाहे उन्हें कुछ भी बुलाओ। वो तो सारे बच्चों को बराबर प्यार करेंगे, उनका घर तो सबके लिए है। तो परमात्मा भी यही कहते हैं कि तुम मुझे कुछ भी बुलाओ, क्या भी नाम लो मेरा, मैं तो सबका हूँ। लेकिन मेरे नाम को लेके आपस में लड़ो झगड़ो, खुद को ये मत दिखाओ कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने परमात्मा का नाम रख दिया वही सही है, जिस विधि से मैंने परमात्मा को पूजा वही सही है, बाकी सब बेकार है। तो परमात्मा हमें विभिन्न तरीक़ों से अपनी सत्ता दिखाते रहते हैं। और संसार में जो हमारी फैली हुई है, ये भी एक तरह से परमात्मा ही अपना दिखा रहे हैं रूप, कि इंसान ने जो बुरे कर्म करे उसकी सज़ा मिल रही है इंसान को। जीवों की हत्या करते हैं, जानवरों की हत्या करते हैं। जब तक ये सब चीज़ें नहीं रुकेंगी, परमात्मा ऐसे ही दंड देते रहेंगे। और अभी भी समय है, संभल जाओ। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, ईश्वर कहते हैं कि इंसान अपने जो है बर्बादी का खुद ही जिम्मेदार होगा यदि वो नहीं सुधरा तो। इसलिए अभी भी समय है, सुधर जाए, अच्छे कर्म करें, सभी जीवों पर दया करें, सबको समान समझें। परमात्मा ने याद रखना कि कभी भी कुछ भी सुई की नोक जितना भी एक्स्ट्रा नहीं बनाया। एक छोटी सी चींटी का सर भी अगर बनाए ना, तो वो भी अतिरिक्त नहीं है, अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बनाया। इंसान के शरीर में जितने भी अंग हैं, अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, एक बाल भी हमारा अतिरिक्त नहीं है। परमात्मा ब्रह्मांड में जो भी बनाए ना, वो अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। जब अतिरिक्त कुछ बनाए नहीं है तो उन्होंने जो बनाया सब सोच समझ के बनाया, तो तुम उसको नुकसान पहुंचाने वाले कैसे हो सकते हो? रास्ते में जानवरों को लोग मार देते हैं, कुचल के मार देते हैं, उनकी जान में जान ही नहीं है। इंसान तो मारते ही हैं। इंसान तो बोल सकता है, अपना दर्द कह सकता है, रो सकता है। जानवरों को लोग मार देते हैं, वो अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकते। क्यों करते हैं लोग ऐसा? क्या ईश्वर ने, उनके अल्लाह ने, गॉड ने, गुरु ने क्या एक्स्ट्रा बनाया? मांसाहारी खाना खाते हैं, जीवों की हत्या करते हैं, क्यों करते हैं? किसने बनाया एक्स्ट्रा? किस किताब में लिखा है ऐसा कि उसने जो है जानवरों को एक्स्ट्रा बना दिया, उसने इंसानों को एक्स्ट्रा बना दिया, किसी के शरीर में एक्स्ट्रा पार्ट लगा दिया? लोग ऐसा क्यों करते हैं? जब किसी किताब में, किसी ग्रंथ में ऐसा लिखा ही नहीं है अतिरिक्त का, तो वे क्यों मारते हैं? क्यों करते हैं ऐसा? तो मेरा आपसे अनुरोध है कि सभी जीवों पर दया करें, परमात्मा की सत्ता को स्वीकारें। परमात्मा ने कभी किसी को कुछ ज़्यादा नहीं दिया, एक्स्ट्रा नहीं दिया, उसकी सत्ता को स्वीकार करें। नहीं तो आज जैसे जो हालात हुए ना, इससे भी ज़्यादा विपत्तियाँ आएंगी। हो सकता है कि संसार में इंसान का नामो निशानी ख़त्म हो जाए यदि इंसान नहीं सुधरा तो। बद्दुआ लगती है सबकी, इन जीवों की भी बद्दुआ लगती है, जिन्हें तुम मारते हो, काटते हो, कुचलते हो, इनकी भी बद्दुआ लगती है। आत्मा रोती है, और कहते हैं किसी की आत्मा की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। बहुत बुरी लगती है ये आत्मा की बद्दुआ, नस्लें तबाह कर देती है ये। इसलिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करें, और वो समय समय रहते वो बताते रहते हैं अपनी सत्ता के विषय में, जैसे अभी भी वर्तमान समय में भी बता ही रहे। तो अभी भी समय, इंसान सुधर जाओ, ईश्वर की सत्ता को मानो, जीवों पर दया करो। और जैसा कि मेरा आज का ये वीडियो था कि
3 सागरों के बारे में, मुख्य सागरों के बारे में। तो मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा। थोड़ा आखिर में थोड़ा सीरियस हो गया। इतना ज़्यादा सीरियस बात करने का मेरा वैसे मूड तो नहीं था, लेकिन कुछ हालात कुछ ऐसे हुए तो मैंने कहा कि ईश्वर की सत्ता के बारे में बता ही दिया जाए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया है तो मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। लाइक करें मेरे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो और अच्छा होगा। शेयर करिए अपने जानने वालों के साथ। आध्यात्म से जुड़िए, आध्यात्म से, और साथ ही मेरे सभी जाति धर्म वालों से अनुरोध है कि सारे धर्मों की किताबों का अध्ययन करो भाई। सिर्फ एक किताब का अध्ययन मत करो, चाहे वो कोई जो भी धर्म का आदमी है। मेरा जो चैनल है किसी स्पेशल किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है, इसमें सभी धर्मों के बारे में। तो सबसे अनुरोध है कि भाई आप जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सभी धार्मिक किताबों का अध्ययन करो, जीवों पर दया करो, परमात्मा की शक्ति को मानो, उस पर विश्वास करो, ठीक है। और चलिए, आपने मेरा वीडियो देखा समय निकाल कर। थोड़ा सा लंबा हो गया आज का मेरा वीडियो, चलिए कोई बात नहीं। आपको पसंद तो आया होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को, जैसे कि मैंने बताया, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई बहन, जो भी आप देख रहे हैं, और लाइक कर देना, ठीक है। और चलिए आज का वीडियो ही समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगल में हो, ये शुभकामनाएं के साथ। धन्यवाद।